Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the rate of a reaction quadruples when temperature change from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius. Calculate the energy of activation. अब यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है जिसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन भी गिवन है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिकली बच्चों लॉग K2 अपान में K1 फिर इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303R। इसके बाद बच्चों यहाँ पर होता है T2 माइनस T1 अपान में T1 इंटू T2। ये टेम्परेचर होता है, ये यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सही आंसर तक पहुँचेंगे। तो अब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल्स दिया है, तो क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 4 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद ये मतलब यहाँ पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.303। इसके बाद जो R है ये गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है बच्चों, कितना है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 8.31, फिर क्या है 4 है, ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर T2, अब पहला टेम्परेचर है T1, ये 27 डिग्री सेल्सियस T1 है, और T2 जो है 57 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे तो यहाँ पर T2 कितना है, T2 है 57, T2 कितना है 57 है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर जो लेंगे हम लोग वो केल्विन में लेंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर लेने का तरीका क्या होता है बच्चों, जब डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो जब इसमें T2 में यानी 57 डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे 273, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 330। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो कहाँ से आ रहा है, 300 330 273 ऐड कर रहे हैं दोनों में, ठीक है। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। log 4 हो जाएगा बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये 2.303 इंटू 8 यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 8 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 314। अब इसके बाद जरा देखिएगा तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30, और नीचे कितना रहेगा हमारा, नीचे हमारा यहाँ पर रहेगा कुछ इस तरीके से। अभी इसको रहने देते हैं, 300 इंटू 330 इतना, ये हो जाएगा बच्चों। अब एक्टिवेशन एनर्जी को इधर ले लेंगे, ईओ को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर अब log 4 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो इसको लिख लीजिए आप 0.6021, ये हो जाएगा बच्चों। इनटू इतना करने के बाद 2.303 इंटू 8.314, ये वैल्यू पूरा लिख लेंगे। इसके बाद 10 इंटू 330, ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद टोटल। और यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा फाइनली। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, जब इस पूरे को इनको सॉल्व करने पर ये आएगा डाटा। और जब इस पूरे को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों 38.04 किलो जूल पर मोल निकल करके आएगा। तो अब इतना वैल्यू कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए में तो नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी में 38.04 किलो जूल पर मोल दिया है। सी में 380 दिया है, गलत है। डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।